मुद्दत हो गई मेरी कौम को ये दोनों चीजें हुसैन को देते, वक्त हुसैन के नाम का, पैसा हुसैन के नाम पे। मजलिस शुरू होती है, शाम को मजलिस के बाद कोई भी अज़ादार ये सोच के मजलिस से नहीं निकलता कि आज मेरा वक्त जाया हुआ, आज मैं सारा दिन बैठा रहा, मुझे कुछ नसीब नहीं हुआ। वो सारा दिन भूखा भी बैठा रहे, वो रिज़्क़ विलायत से सैराब होकर जाता है। वो प्यासा भी बैठा रहे, लेकिन वो मोहब्बत हुसैन से सैराब होकर जाता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती। और शाम के वक्त बानी मजलिस जो सारा दिन खर्च करता है और पैसा पानी की तरह बहाता है, एक एक बंदे के सामने मिन्नत करता है कि लंगर कीजिएगा, पानी पीजिएगा, कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। शाम के वक्त वो बानी मजलिस भी परेशान नहीं होता, बल्कि अगले साल के इंतजार में होता है। उसे अगले साल का फिर इंतजार लग जाता है, अगले साल में फिर मेरी मजलिस होगी, फिर यही रौनक होगी, फिर यही अज़ादार आएंगे, फिर मिंबर सजेगा, फिर दरबार हुसैन सजाया जाएगा। मेरी कौम की इस अज़ादारी से दुश्मन अज़ा को इतनी तकलीफ है, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है। लोगों को हमारी अजानों से तकलीफ नहीं है, लोगों को हमारी नमाजों से तकलीफ नहीं है, हमारा रोजे का वक्त 10 मिनट लेट है, लोगों को इससे तकलीफ नहीं है। लोगों को सिर्फ तकलीफ है तो तेरे मातम शबीर से है, लोगों को सिर्फ गिला है तो मजलिस हुसैन से है। कभी कहीं दरखास्त दी जाती है, कभी कहीं दरखास्त दी जाती है, यहां मजलिस नहीं होनी चाहिए, इस मजलिस की इजाजत नहीं होनी चाहिए, यहां से जुलूस नहीं गुजरना चाहिए, इधर से जुलूस नहीं गुजरना चाहिए। लोग परेशान हैं मजलिस हुसैन से। आओ हमसे पूछो कि मजलिस हुसैन तुम्हें क्या फायदा देती है। मजलिस हुसैन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अबलीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं आ सकता। जो बोल सकता है वो ताईद फरमा। बिस्मिल्लाह सर। हुसैन ने करबला में आके फितरत को तब्दील कर दिया। दुआ फरमाएंगे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले कानून और थे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद कानून और हो। 10 मुहर्रम से पहले कानून था, ज्यादा जीतते थे, थोड़े हारते थे। 10 मुहर्रम से पहले असूल था, अक्सरियत गलबा करती थी अकलियत। 10 मुहर्रम से पहले असूल था, तलवारें बुलंद होती थी, गर्दनें कटती थी, नेज़े चढ़ते थे और सीने छलनी होते थे। हुसैन ने 10 मुहर्रम को जंगों के असूल बदले। हुसैन ने 10 मुहर्रम के बाद नए असूल की बुनियाद रखी। ज्यादा हारेंगे, थोड़े जीतेंगे। जो बंदा चुप है उसके लिए अगला जुमला कहने लगा, हुसैन ने फितरत बदल दी। प्यास जीतेगी और दरिया हारेगा, तलवारें कटेंगी और गर्दनें नेज़ों की नोक पे बोलेगी। हुसैन ने कानून बदल दिया। यजीद 9 लाख का लश्कर लेके आया था कि शायद अक्सरियत जीत जाएगी। यजीद 9 लाख लेके आ गया, हुसैन 72 लेके आ गया। उस 9 लाख के पास घोड़े, तीर, तलवारें, यहां 72 के पास खाली हाथ आ गए। वो 9 लाख लेके आया था और 9 लाख का 9 लाख यजीद से ये कह के आया था कि हम जीत के आएंगे, हम जिंदा बच के आएंगे। यहां 72 हुसैन के कदमों में बैठ के एक ही बात कह रहे थे, हम यहां मर के जाना चाहते हैं, हम यहां से जिंदा नहीं जाना चाहते। वहां लश्कर उठाए जा रहे थे और यहां चिराग बुझा के भेजा जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने को कोई तैयार नहीं था। वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। और तारीख ने यह मंजर लिख दिया कि जब वाकया करबला को लिखा गया तो फिर हर एक मुअर्रिख ने लिखा, हर एक मुअर्रिख की कलम ने लिखा कि वाकया करबला में जंग नहीं हुई। हुसैन ने इस तरह से जंग के असूल को पलट के रख दिया कि इधर से हुसैन का अकबर आया, उधर से 5000 भाग गया, इधर से हुसैन ने गाजी भेजा, उधर से 10,000 भाग गया, इधर से हुसैन ने कासम भेजा, उधर से 3,000 भाग गया। ये तारीख ने लिखा कि लाखों में हजारों भागे, 72 में एक भी नहीं भागा। 72 में हुसैन ने असूल बदले। जो पूरी साहबान, मैं सिर्फ हुसैन पढ़ना चाहता हूं। हुसैन साथ नहीं, हुसैन अदारा है। हुसैन फर्द नहीं, हुसैन नजरिया है।
हुसैन सिर्फ एक शख्स नहीं, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक शऊर है। मैं कभी भी हुसैन की अमारत जमाने को नहीं सुनाऊंगा कितना अमीर था, इसलिए कि हुसैन की अमीरी जमाने के सामने किबला मलिक साहब पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने घर नहीं जितने हुसैन के हैं। कोई सखी इतना पानी नहीं पिलाता जितना हुसैन पिलाता, कोई बादशाह इतनी रोटी नहीं खिलाता जितनी हुसैन खिलाता। जो चुप बैठे उनके लिए अगली सत्र कहने लगा, पूरी कायनात में किसी बादशाह के इतने नौकर नहीं। जितने हुसैन के नौकर हैं, ये जो हाथ उठ गया है इसने तसल्ली करवा दी है, ये जितने हाथ उठे हैं ये हुसैन की नौकरी में है, ये तनख्वाह रिस्क की सूरत में हुसैन से लेते हैं। इन्हीं हाथों के लिए अगला जुमला कहना चाहता हूं, हुसैन ने इतनी लश्कर बना दिया है, हुसैन के नौकरों की तादाद इतनी ज्यादा है, हुसैन ने इतना बुरे तरीके से हराया है यजीद को कि पूरी कायनात में इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। मौत डर गई हुसैन के नौकर। नजरिया पढ़ने लगा, सिर्फ फिक्र पढ़ने लगा, हुसैन किस नजरिए का। दरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िएगा। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। माशाअल्लाह। कारियुल कसायद सरकार जनाब जाकर मुंतजर महदी साहब हकीकी भाई तशरीफ ले आए। इजाजत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हुसैन जीत गए। आओ जी निशान साहब बिस्मिल्लाह। उसी पर हुसैन जीत गए। कैसे जीते? नजरिया पढ़ने लगा। अब मुकम्मल ध्यान। ये किबला जनाब जाकर मुंतजर मेहदी साहब है, ये सैयद जैगम शाह साहब है। मैंने तारुफ करवा दिया, मैंने कहा शायद ठीक होगा जी पढ़ना। उन्होंने ये मोहब्बत करते हैं मजलिस सुनने के लिए, ठीक है जी। मेरे बाद अल गुलाम जाफर त्यार साहब पढ़ेंगे, उनके बाद शहबाज पाकिस्तान मुंसर मेहदी साहब जी। मैं पढ़ने देंगे तो मैं पढ़ूंगा। हुसैन नजरिया, नजरिया क्या था हुसैन का, सोच क्या थी जो हुसैन ने जमाने में फैलाई, वो सोच पढ़ने लगा। आज इतने लोग हुसैन से मोहब्बत क्यों करते हैं? हुसैन एक आइडिया बड़ा खूबसूरत दिया, हुसैन ने सोच बड़ी खूबसूरत दी। वो सोच कहां से शुरू हुई? 26 रजब का दरबार, तख्त पे बैठा है दुश्मन आले मोहम्मद, हुसैन खड़ा है सामने। वलीद ने कहा हुसैन फकीर शाम गया है मर। बेटा बैठ गया है उसका तख्त पे, उसने लिखा है खत, वो चाहता है कि तू उसकी बैयत करे। हुसैन ने खामोश इस्तफहामिया लिहाज से दोबारा वलीद की तरफ देखा। हुसैन ने कहा ये तो तूने मुझे खबर दी है, वजह नहीं बताई कि मुझे क्यों बुलाया। ये तो तूने मुझे इतला दी है कि वो मर गया है। चले मैं जुमला और ज्यादा आसान कर देता हूं कि बड़ा यजीद मर गया है और छोटा यजीद बैठ गया। तूने ये मुझे खबर दी है, लेकिन तू चाहता क्या है? उसने कहा मैं नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप बैयत करें। हुसैन ने कहा बस पैगाम पहुंच गया। पहुंच गया। हुसैन वापस मुड़े। जब वापस मुड़े तो वलीद ने कहा हुसैन इब्ने अली मैं आपकी इज्जत से वाकिफ हूं, आप मदीना शहर में बैठे हैं, मुझे पता है कि आप इब्ने रसूल हैं, सिर्फ आप इतना बता दें करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ उसे वापसी पैगाम भेजना है। हुसैन ने इकरार किया है या इनकार किया है? हुसैन ने जाते जाते चेहरा वलीद की तरफ नहीं किया, तारीख कहती है हुसैन ने कहा उसे कह दे मुझ जैसा
तुझ जैसे की, मुझ जैसा, तुझ जैसे की, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। हुसैन आप ये बताएं करेंगे या नहीं करेंगे? हुसैन ने कहा उसे सिर्फ इतना लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा ये वो जानता है आप अली के बेटे हैं, आप ये बताएं बैयत करेंगे या नहीं करेंगे? हुसैन ने कहा तू सिर्फ इतना लिख दे, अगला जवाब वो खुद समझ जाएगा कि मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे? अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा, मैं अली का बेटा। हुसैन ने कहा, हुसैन ने कहा मैं अली का बेटा, मुझ जैसा उस जैसे बैयत नहीं करे। मेरा बादशाह हुसैन की जुमला बड़ा वजनी है कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करेगा। हुसैन अब जो भी बैयत का इनकार करेगा वो तुझ जैसा होगा। हुसैन ने कहा मैंने अपने अदारे का दरवाजा खोल दिया, अब हुसैन दाखला देगा, अब हुसैन अपने जैसे करेगा। अब जो इनकार करता जाएगा हुसैन उसे अपने जैसा करेगा। मेरा बादशाह हुसैन बड़ा मुश्किल है, नबियों में से भी तेरा तकाबुल ढूंढू तो नहीं मिलता। तूने कह दिया है कि जो भी इनकार करेगा हुसैन उसे अपने जैसा कर लेगा। मेरा बादशाह हुसैन ये बहुत बड़ा ऐलान है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इनकार करे और तू जैसा हो जाए? हुसैन का करबला के मैदान में आ जाना, तपती हुई 10 मुहर्रम की सुबह मैं तुझे अपना पहला सिपाही भेज के मंजर दिखा दूंगा। मैं हुर को रजी अल्लाह नहीं करूंगा, हुर को भी सलाम कर। मैं एक रात में हुर को अलैहि सलाम करूंगा। आखिरी जुमले कहूं, आज पूरी कायनात के मौलवी की आंख में आंख डाल। हुर के पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। आज जो बंदे कहते सिर्फ मातम करने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हुसैन हुसैन करने से कुछ नहीं मिलता। आ मैं तुझे इस सिर्फ की अहमियत बताऊं। हुर के पास नमाज थी, सिर्फ नहीं, सारा मजमा बेदार हो तो मैं नतीजा दूं। आज बंदे कहते सिर्फ हुसैन हुसैन करने से कुछ नहीं मिलता। हुर के पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं। हुर के पास रोजे थे, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास ला इलाहा इल्लल्लाह था, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास मोहम्मद और रसूल अल्लाह था, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुसैन ने करबला की रेत पे हुर से असूल लिखवा दिया जो क़यामत तक कोई यजीद ज़्यादा नहीं मिटा सकता। हुर ने करबला की रेत पे अपने लहू से लिख दिया कि इस्लाम जैसे आला मजहब से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं है, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं है। आखिरी जुमला इन्हीं उठे हुए हाथों में कहना चाहता हूं। इधर हुर ने आके हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी, हुसैन ने फौरन तलवार दे के मैदान में भेज दिया। मेरा बादशाह हुसैन, मैं तेरा मातमी होके हाथ बांध के तुझसे सवाल करता हूं, हुर की पिछली नमाज कोई नहीं बची, हुर का पिछला तीर कोई नहीं बचा, उसने तेरे दरवाजे पे सजदा किया, तूने फौरन मैदान में भेज दिया। मेरा बादशाह हुसैन एक नमाज हुर को अपने पीछे पढ़ लेने दे, इसकी पिछली तो रही कोई नहीं। हुसैन ने कहा मैं पढ़वा भी देता, हुर पढ़ भी देता। अगर हुर मेरे पीछे नमाज पढ़ देता, क़यामत तक मौलवी भौंकते रहते। हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई, हुर को वो नमाज बचा गई। मैं हुर को मैदान में भेज के दुनिया को बता रहा हूं, हुर को हुर की नमाजें नहीं, हुर को हुसैन की मोहब्बत बचा।